हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग संविधान से रिलेटेड टॉप 25 जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और इनके आगामी एग्जामों में आने की बेहद ही संभावना है। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इम्प्लीमेंटेड। भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था भारत के संविधान को बनने में। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? आपके ऑप्शंस हैं भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BN राव, जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर क्या होगा? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? इसका राइट आंसर क्या होगा? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से ली गई है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से ली गई है? रूस के संविधान से ली गई है पंचवर्षीय योजना। अब पंचवर्षीय योजना को खत्म कर दी गई है। उसके जगह पे क्या आ गया है? आपका नीति आयोग आ गया है। पंचवर्षीय योजना के स्थान पे अब क्या आ गया है? नीति आयोग ने ले लिया है अब पंचवर्षीय योजना का स्थान। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? इसका राइट आंसर क्या होगा? BN राव थे भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, BN राव। भारत का नीति निर्देशक तत्व किसके संविधान से लिया गया? यानी किस देश के संविधान से जो नीति निर्देशक का कंसेप्ट है उसको भारतीय संविधान में लिया गया है। आपके ऑप्शंस हैं कनाडा, जर्मनी, अमेरिका, आयरलैंड। इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड देश के संविधान से अपने भारतीय संविधान में लिए गए हैं। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्वतंत्र भारत के जो पहले कानून मंत्री थे वो भीमराव अंबेडकर थे, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा था? आपके ऑप्शंस हैं संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका राइट आंसर क्या होगा? भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। यह किस आर्टिकल में मेंशन किया गया? आर्टिकल 32 में मेंशन किया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान में मौलिक के अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? संविधान में मौलिक के अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। जो फंडामेंटल राइट है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है? यानी जो मिनिमम आयु होनी चाहिए किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति बनने के लिए वो कितनी होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति बनने के लिए जो मिनिमम आयु होनी चाहिए वो कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों का आपका सेम होता है। एकमात्र भारतीय जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एकमात्र भारतीय जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए यानी उनके खिलाफ कोई भी खड़ा नहीं था, वो कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे। एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध अब तक चुने गए हैं। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? आपके ऑप्शंस हैं उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष,
भारत का मुख्य न्यायाधीश। इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस दिलाता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। और उपराष्ट्रपति किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को। यहाँ पे वाइस वर्सा जैसे कंसेप्ट होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन उपसभापति। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब बनकर के तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर के तैयार हो गया था। भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है? आपके ऑप्शंस हैं संसद, धर्म, संविधान, सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारतीय राज्य व्यवस्था में जो अपना संविधान है वो सर्वोच्च है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान में टोटल प्रेजेंट में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन जब संविधान अपना बना था उस समय केवल कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी। 4 और क्या की गई हैं? जोड़ी गई हैं। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? मूल संविधान में जो टोटल अनुसूचियां थी वो कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में। संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? संविधान में जो संसदीय प्रणाली है किस देश से ली गई है? आपके ऑप्शंस हैं जर्मनी, कनाडा, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका। इसका राइट आंसर क्या होगा? जो संसदीय प्रणाली का कंसेप्ट है वह इंग्लैंड देश से लिया गया है, इंग्लैंड देश के संविधान से लिया गया है। भाषा के आधार पर पहला राज्य किसे बनाया गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आपका आंध्र प्रदेश है भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? आपके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 368, 123, 360। इसका राइट आंसर क्या होगा? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में मेंशन किया गया है? अनुच्छेद 368 में। और जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से ली गई है? तो आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? आपके ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मौलिक अधिकारों का निलंबन केवल कौन कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं। संविधान के मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? संविधान के मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? आपका न्यायपालिका होती है संविधान के मूल अधिकारों का संरक्षक। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।